मेरे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट कल पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 6.5 में दिया। 6.4 तक हमने आपको मैथ्स में एनसीईआरटी का लेवल पूरा बता दिया। सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट था वो भी समझा दिया। अब बात आएगी पाइथागोरस थ्योरम की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 एक्सरसाइज में जो है वो 6.5 है बेटा। इसी से क्वेश्चन बनता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन। और एनसीईआरटी में से ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है, ये बेस्ड किस पे है मेरे बच्चों? ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और देखते आ रहे हो उसको कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर और बाकी बची दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। लेकिन बच्चों, ये एक्चुअली पाइथागोरस नाम की मैथमेटिशियन जिन्होंने इस थ्योरम को दिया, इसको डेरिवेट भी किया, तो डेरिवेशन भी इसकी है, वो भी आपको बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहला काम है बच्चों, ये लगता किसमें है थ्योरम? तो राइट एंगल ट्रायंगल में। हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलेटल ट्रायंगल, और एक रहता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी बच्चों आइसोसेलेस हो सकता है। ये साइड इसके इक्वल होगी तो ये सबसे बड़ी साइड होगी। मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि पाइथागोरस थ्योरम एम्प्लीमेंट किसमें होती है बच्चों? तो ये होती है राइट ट्रायंगल। पढ़ दो इसको आप, या सीधा सीधा पढ़ो, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, तो राइट एंगल किस पर है? बी पर है। 90 डिग्री का ये है। समझने के लिए इसका जो स्टेटमेंट है वो आप समझिए। वो बोलता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाई थी पहले बच्चों, इसको कर्ण बोलते हैं। बाकी जो दोनों साइड बचे गई ना, इनको हम एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं और एक को बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स होता है उसकी वर्टिकल हाइट, मतलब एल्टीट्यूड भी उसको कह सकते हैं। अगर बच्चों ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका बेस है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका बेस है। मान भी लीजिए कि जो वर्टिकल होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको मैं परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूँ। बच्चों, इसको हिंदी में लिखते हैं लंब, ठीक है। और ये जो बच गया उसको बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको सिखाया, सब कुछ समझ गए। होता क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो बच्चों ये जो एंगल है, मतलब जो एंगल आप मेंशन करेंगे उसके सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर हमने ये एंगल मेंशन किया तो परपेंडिकुलर ये होगा, और ए मेंशन किया तो परपेंडिकुलर बीसी होगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। बाकी इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, देख सकते हो आप, सबसे बड़ी साइड है बच्चों ये, इसको पढ़ते हैं लॉन्गेस्ट साइड। पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है पहले बच्चों को ये कहता है, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग अदर टू साइड। देखो इसका जो स्टेटमेंट है वो कहता है स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। बच्चों, लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा। स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ और ये काम होता है कहां पर है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप यहां लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल, या सबसे पहले लिख सकते हो बोलना सीखो इसका स्टेटमेंट। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। समझ लो इसका क्या मीनिंग है। लॉन्गेस्ट साइड क्या है बच्चों? हाइपोटेनियस। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख देता हूं, इसके बाद यहां लिख दे रहा हूं
हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू एक बच्चा परपेंडिकुलर प्लस एक बचा बेस। देखो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ही आता है। स्टेटमेंट में क्यों बोल रहा हूँ, 4 मार्क्स में स्टेटमेंट भी लिखने को आता है और वो ये बोलता है हमसे स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। ये बोलता है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो जो स्टेट बोल रहा है वो स्टेट का मतलब ये बच्चों आपको लिखना है और पता आपको इसका नंबर लिखना है। स्टेटमेंट अगर आपने सही लिखा तो आपको 1 नंबर समझ लीजिए मिल जाएगा। आपने नहीं लिखा डायरेक्ट कर दिया, हो सकता है आपका हाफ नंबर काट दे, 1 तो नहीं काटेगा, हाफ काट सकता है। इसीलिए स्टेटमेंट इसका याद रखिए थ्योरी बात। इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड या रिमेनिंग अदर 2 साइड। ये स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन पे जा रहा हूं बच्चों में, ठीक है। ये डेरिवेटिव भी करना आपको बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन है बेटा पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को समझ लीजिए। वो हमसे कह रहा है which of the following कौन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल बना है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन below, determine which of them are right angle triangles। sides of triangles are given below, determine which of them are right angle triangles। in case of right angle triangle write the length of its hypotenuse। बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है ना, ये कह रहा है साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर 1 यहां दिया है 7 24 25, 7 cm 24 cm 25 cm। सेकंड है 3 8 6, 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देन थर्ड वन 50 80 100, and fourth 13 12 and 5। यही बेटे 4 है, ठीक है, यही 4 दिखा रहा है यहाँ पे। इनमें हमें बताना है कि कौन राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है इसी बताना है कौन राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों उसकी हाइपोटेन्यूज उसको रख करना है। राइट एंगल ट्रायंगल बताने के लिए हमें पता है क्या करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम बेटा इंप्लीमेंट करनी होती है, वो देखेंगे हम। देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन तो क्वेश्चन क्या मैंने करा, ठीक है। हियर ये दिया बेटा फर्स्ट वन नंबर 1 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। आप समझिए एक बात, सबसे बड़ी साइड है बेटा कितना है 25, तो मैं करता हूँ इसका 25 का स्क्वायर, ये कितना है 625। दूसरा मैं इन दोनों का करता हूँ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 प्लस 576, दोनों को प्लस करेंगे 625, मतलब 7 होगा। देयरफॉर 25 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब देखिए जरा, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसमें पता है क्या लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट हो रही है। आप समझ गए होंगे शायद बात को। ये बेटा क्या है, दिस इज द फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप ऐसे बोलो या बोलो दिस इज द फॉर्म ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। दिस इज द फॉर्म ऑफ हेंस इससे जो बनने वाला ट्रायंगल होगा वो पता है क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हेंस हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। पहले क्वेश्चन में हमसे कोई यही पूछ रहा था
कि इसकी जो लेंथ है वो बदलनी है बेटा। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये पाइथागोरस थ्योरम में जा रहा है बेटा तो कह सकते हैं द ट्रायंगल will be formed of right angle triangle with these sides, या by using of these sides, ऐसे लिख सकते हो आप। right triangle by using of 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter, and hence hypotenuse equal to 25 centimeter। बच्चों सेकंड देखिए आप, मैं दो कराऊंगा बाकी के आपको कर लेने हैं। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पर भी क्या होगा, हियर सबसे बड़ी साइड पे स्क्वायर कर दे रहा हूँ 64, बाकी दोनों का 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, प्यारे बच्चों 9 प्लस 36 इज 45। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये जो है ना 8 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर नहीं हो रहा। देखिए इसका 64 है, इसका 9 है और इसका 36 है, दोनों को प्लस किया 45 है। 45 64 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब इन तीनों साइड से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, therefore the triangle will not be formed of right triangle, या सीधे बेटा यहाँ पे लिख सकते हो द राइट ट्रायंगल विल नॉट बी फॉर्म्ड। लैंग्वेज को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो यहाँ पे, will not be formed by using of sides 3 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter। ऐसे ही आपको ये दोनों करने हैं, थर्ड भी करना है और फोर्थ भी करना है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटे यहाँ पे जो इसकी लैंग्वेज है ना, और यहाँ पे ये कर सकते हैं हम द गिवन साइड्स do not make right angle triangle। और अगर यहाँ पे बेटा बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, the given sides will make right angle triangle and hence length of hypotenuse जो भी है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कराते देखो। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कह रहा है बेटा वो PQR is a right angle triangle। PQR is a triangle right angle at P। given है PQR is a triangle right angle at P। पहले बच्चों समझ सकते हो, इसका मीनिंग हो गया एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये बनाया हमने बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल P Q P R, क्योंकि वो बोल रहा है P पे है 90 डिग्री, ये हो जाएगा P पे बेटा 90 डिग्री है एंड M is the point on QR, M is the point on QR such that PM perpendicular QR and
M is a point on QR such that PM perpendicular QR. Then to prove PM square equals to QM into MR. QM into MR. प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास. अब यह समझिए, पता है एक इंपोर्टेंट थ्योरम है, उसका यूज कर सकते हैं. आप समझिए, जब भी हमें इस तरह से साइड की बात करने को मिलेगी तो पाइथागोरस थ्योरम के साथ उससे पहले एक थ्योरम होती है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं. बट इस टाइम उसे रिड्यूस कर दिया गया थ्योरम को, क्वेश्चन उसी से निकल जाएगा. देखिए, ये ट्रायंगल इसके हमें सिमिलर करना है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर करना है. कैसे होगा बता दो. अभी कोई तरीका नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है 90 डिग्री, बाकी एक भी एंगल इसमें इक्वल नहीं है. तो क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला PMR बेटा QPR के सिमिलर हो जाएगा. मालूम है कैसे? देखो, PMR में R और QPR में भी R हो गया कॉमन, और ये इसका 90 और ये इसका 90, छोटे वाले का ये 90 और पूरे बड़े वाले का ये 90. बाई एंगल प्रॉपर्टी ये QPR के सिमिलर हो गया. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड वाला बच्चों, ये ना PQM का ये एंगल, ये वाला, और QPR का ये एंगल 90 डिग्री, और PQM का Q और QPR का Q क्या हो गया, कॉमन. मतलब ये 90 के इक्वल, ये दोनों में कॉमन. तो इसमें भी लग रहा है भाई ए सिमिलरिटी, और ये ट्रायंगल होल ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर. अब समझिए, जब ये वाला पार्ट होल ट्रायंगल के सिमिलर है और ये वाला भी पार्ट होल ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. ये इसका स्टेटमेंट भी कहता है बच्चों, ये इसके सिमिलर हो जाएगा. मैंने ओरली बोल दिया, वॉइस सुन के लैंग्वेज आप खुद लिख लेना इसकी चाहो तो. अदरवाइज मैं क्या करूंगा, एक थ्योरम लिख दे रहा हूं बेटा. एक थ्योरम भी होती है, इस थ्योरम से इसको डेरिवेट कर, मतलब सॉल्व कर सकते हो. थ्योरम क्या होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक वर्टेक्स होता है 90 डिग्री वाला, इस वर्टेक्स से, देखो कॉर्नर को वर्टेक्स ही बोलते हैं, तो जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से बच्चों हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हाइपोटेन्यूस पे. तो क्या होगा, तो वो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया हमने, उसकी दोनों साइड वाले ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर. ये थ्योरम है, इसको मैं लिख दे रहा हूं. बिलो दैट if perpendicular is drawn from vertex of right angle of given right triangle to hypotenuse then बच्चों ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया गया. then triangle formed on both sides of perpendicular are similar to whole triangle और each other. बच्चों इसका मतलब हो गया that triangle formed, अब triangles के तरफ, triangles formed on both side of perpendicular, इस perpendicular PM के दोनों तरफ बनने वाला एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल
ट्रायंगल आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल, होल राइट ट्रायंगल, ये वाला इसके सिमिलर है और ईच अदर, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा ट्रायंगल PMR सिमिलर ट्रायंगल PMQ, ये हो जाएगा। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसकी साइड पकड़ते हैं। देखो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है PMR की साइड, बच्चों ध्यान से समझना, PMR की साइड PM अपॉन, अब देखो जब PMR का मैंने PM ले लिया तो बेटा QPM का मैं PM नहीं ले सकता, फिर मैं क्या लूंगा QM इक्वल्स टू PMR की साइड MR और PQM की साइड PM। इसको समझिए ध्यान से, PMR मैंने पहले लिखा है तो PMR की मैंने एक साइड ली, PMR की साइड बेटा PMR की साइड मैंने ली PM, तो फिर मुझे देखो ये परपेंडिकुलर बना रही है तो मुझे PQM की साइड भी एक लेनी पड़ेगी जो परपेंडिकुलर बना रही होगी। तो जब मैंने इसकी ये साइड ली है तो PQM की कौन सा परपेंडिकुलर बना रही है QM, इसीलिए बच्चों ये अपॉन ये हो गया इक्वल्स टू, अब PMR की साइड ये बची हुई है MR, अगर मैं MR ले रहा हूं तो अब देखो ये भी परपेंडिकुलर बना रही है इधर, तो इस PQM की मैं कौन सी साइड लूंगा, ये ले चुका हूं तो फिर ये लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR, इसको बच्चों लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, एकदम सरल है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। और देखो अगर आपको चाहिए कि सर हम ये थ्योरम ना लेके हम इस ट्रायंगल को होल की सिमिलर कर रहे हैं, एक ही सिमिलरिटी, फिर इसको कर रहे हैं होल के सिमिलर, मना कहाँ किया, मैंने तो पहले भी बता दिया कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा है क्वेश्चन नंबर 3, और ये मिलता है आपको होमवर्क में, करना क्या है इसमें तो इसे समझिए। देखो जैसे मैंने इसको किया है ना, आपको पहली चीज समझ लीजिए, ये हमारे पास गिवन में है VAD कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, ए जिसका 90 डिग्री है, VAD राइट एंगल ट्रायंगल है बेटे, ए जिसका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो VD हाइपोटेन्यूज में पड़ रहा है। तो यही थ्योरम बेटा यहाँ पर भी अप्लाई होगी, ठीक है, ये थ्योरम यहाँ अप्लाई होगी। आप क्या करेंगे, इसको इसके सिमिलर कर देंगे, जब ये इसके सिमिलर हो जाएगा तो क्या है, अब समझिए AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, तो अब देखिए AB ये साइड आ गई है, ठीक है, BC ये साइड आ गई है, ठीक है, एंड BD ये साइड आ गई है। तो आपको यहाँ पे समझना है बच्चों AB स्क्वायर कैसे होना है, तो आप किस ट्रायंगल को किसके सिमिलर कर रहे हो। एक बात समझिए बेटा, BC ये तो छोटे वाले की साइड है और BD देखो बड़े वाले की साइड, BD बड़े वाले की साइड है। तो मतलब समझाना थोड़ा सा हिट में आपको कि यहाँ पे मैंने लिखा है सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, इसका जो एक पार्ट है वो पूरे का, जो मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल VAD, पता होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा ना, लिखा हुआ है, एक एक करके बड़े वाले ट्रायंगल का भी एक सिमिलर होगा। दूसरा आप इसमें जाना और इस पूरे में जाना, तो पता क्या करोगे, ये कॉमन हो जाएगा, और ये वाला 90 है, इसका ये 90 है भाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी बच्चों। तो ये वाला पार्ट VAD मतलब VAD के सिमिलर होगा। मैंने कैसे पता किया कि मुझे ये छोटा वाला और पूरा चाहिए इस साइड से, AB है, चलो AB इसकी भी साइड है और AB बड़े वाले की भी साइड है। आगे बढ़े BC, तो मैंने देखा BC सिर्फ इसकी साइड है, आगे बढ़ा मैं BD, तो BD किसकी साइड है बेटा, बड़े वाले की साइड है। मतलब समझ में आया ये छोटा वाला BCA और VAD भी अपन को सिमिलर करना है। अब हो जाएगा VAC की साइड करें बच्चों AB, अब ध्यान से समझ रहा, VAC की साइड AB आपने क्या ले लिया, जो इसके सामने वाला हमने ले लिया हाइपोटेन्यूज, और जब हाइपोटेन्यूज आ गया छोटे वाले का तो बड़े वाले का भी अपोन में क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज लोगे, तभी करस्पॉन्डिंग बनेगा। इसका 90 के सामने VD है हाइपोटेन्यूज, इक्वल टू VAC का साइड ले लिया हमने BC,
अपॉन, अब देखो बी ए सी का ये ले लिया मैंने जो बेस बना रहा है या जो परपेंडिकुलर बना रहा है, तो बच्चों वी ए डी का भी जो बेस बना रहा है वो ले लिया मैंने, बी ले लो या ए बी ले लो, क्रॉस करो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी, देखो हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। अगला लेकिन थ्योरम आपको लिखनी है यहाँ पे, अगला है देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, मतलब समझ लो ए सी स्क्वायर तो ये वाली साइड लेंगे और दो बार लेंगे, और बी सी इंटू सी डी मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, समझो ध्यान से, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर। अभी तो कैसे पता किया, बी सी ये आया और डी सी ये आया, तो ये साइड और ये साइड भी इन्वॉल्व हो रही है, तो बेटे ये साइड किसकी है, इस ट्रायंगल की, ये साइड किसकी है, इस ट्रायंगल की, तो ये दोनों भी तो सिमिलर है इस थ्योरम से, देखो सिमिलर टू ईच अदर, एक एक करके पूरे ट्रायंगल के भी सिमिलर है और ये आपस में भी सिमिलर है। चलिए जब ये इसके सिमिलर हो गया तो क्या होगा, एकदम सरल, यहां बता दे रहा हूं मैं आपको, जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया बच्चों तो देखिए क्या लिखूंगा मैं, इसकी साइड मैं लिखता हूं ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल डी ए सी, बेटा बी ए सी की साइड ए सी ले ली मैंने बटे, अब जब बी ए सी की ये साइड ले रखी है जो परपेंडिकुलर बना रही है, तो डी ए सी की ये साइड ले लूंगा, ये लूंगा मैं सी डी, क्योंकि ये भी इसका परपेंडिकुलर बना रही है, इक्वल टू बच्चों बी ए सी की साइड लूंगा बी सी अपॉन डी ए सी की साइड क्या लूंगा ए सी, और फिर आपको ना सिमिलर ट्रायंगल में बता चुका हूं मैं, तब तुक्का भी फिट करना है कि किसका किससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ सकता है, तो एक बार ए सी ऊपर लेना और एक बार ए सी नीचे लेना है, क्रॉस करा तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी, यही लेना था। अगला ए डी स्क्वायर इक्वल टू बेटा ये करना है, तो देखो ए डी बोले ए डी, बी डी तो बोले बी डी पूरी साइड आ गई जब, और सी डी तो बोले यार, मतलब इन्वॉल्व क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल, सिंपल है, ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल बी ए डी थ्योरम से हो गया ऐसा होगा तो क्या होगा आप समझो ध्यान से, डी ए सी की साइड डी ए अपॉन डी ए सी की साइड डी ए, समझिए जरा, ये और ये 90 के सामने है तो क्या है हाइपोटेनियस, और बी ए डी की हाइपोटेनियस बी डी इक्वल टू डी ए सी की साइड ए सी, डी ए सी की साइड ए सी, सही है, ए सी लेना है नहीं लेना, सी डी लेना है, तो बेटा डी ए सी की साइड सी डी अपॉन डी ए बी की साइड डी ए, ये जो मैं कर रहा हूँ वो समझिए आप, डी ए सी में मैंने लिया हाइपोटेनियस, तो बी ए डी का ही मुझे लेना पड़ा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस आगे इक्वल टू मैंने डी ए सी का साइड लिया सी डी, तो जो बेटा 90 डिग्री बनवा रहा है, 90 डिग्री बनवा रहा है डी सी डी, अपॉन मुझे बी ए डी में भी वो लेना है जो 90 बनवा रहा है, तो एक 90 ये बनवा रहा है, एक 90 ये बनवा रहा है। अब लेना क्या है वैसे जो करस्पॉन्डेंट हो, तो ये करस्पॉन्डेंट हो रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया टेक्निक कि आप ये देखो ना सवाल में ए बी मांग रहा है तो ए बी लिख दो, और ए बी नहीं मांग रहा वो बी डी मांग रहा है, तो चुपके से आप क्या करो कि जो बी डी साइड है सी डी और डी एस पर बी डी मांग रहा है, बी डी हो गया और सी डी हो गया, तो अपॉन में बेटा डी ए बी के लिए ये आएगा अपॉन, ये नहीं आएगा क्योंकि इसका इससे स्क्वायर करेंगे ना तो यही हो जाएगा डी ए स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, डी ए को पलट के ठीक कर दो, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ये भी हमने कर दिया। सिर्फ आपको थ्योरम लिख के थोड़ा सा इज्जत दे दिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4
ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ये क्वेश्चन में दे रहा है गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन दे दी है ना, वो आइसोसेलेस मतलब जिसकी टू साइड इक्वल हो। दी गई इंफॉर्मेशन से मैंने एक डायग्राम बना लिया। C पे 90 डिग्री बोल रहा है तो कर दिया, ये इसके इक्वल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमसे कह दिया उसने आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें बच्चों क्या होगा, सच दैट AC equal to BC, AC equal to BC and angle C equal to 90 डिग्री। ये बेटा गिवन। प्रूफ क्या करना है इसको? प्रूफ करना है बेटा AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर एकदम सरल है, सभी ध्यान लगाओ बच्चों। जब भी 90 डिग्री मिल रहा है, उस तरह से साइड मिल रही है, तो एक ही ट्रायंगल है ये, तो सिमिलर होने का यहाँ का कोई इसमें झोल नहीं है, कोई झंझट नहीं है। तो सीधे सीधे अपन ना पाइथागोरस थ्योरम पे चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC by using पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है पता है? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों यही होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप चाहो तो एग्जाम में लिख लेना पहले, जो उसका मैं बोल रहा हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों देखो AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर है, AC स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर BAC स्क्वायर है। ऐसा क्यों? AC इक्वल टू BC गिवन है। गिवन क्यों? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दो साइड इसकी इक्वल होंगी। तो बेटा ये साइड इसकी इक्वल होगी, तो मैंने क्या किया, BC की जगह पे सिर्फ AC रख दिया और इस सवाल का हो गया काम तमाम। AC 2AC स्क्वायर हैंस प्रूव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सरल क्वेश्चन है। ये आते हैं ना, एक नंबर है, 2 नंबर में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 4 का कन्वर्जन। 4 का कन्वर्जन देखिए इसमें क्या हो रहा है, ABC ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। अभी क्या था, दिया था ये 90 डिग्री दिया था, आइसोसेलेस अब भी था, आइसोसेलेस अब भी है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब प्यारे बच्चों AC इक्वल टू BC दिया है भाई साहब। और इसके साथ ही और क्या दिया है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। अपन को ट्रायंगल ABC को राइट एंगल प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करना, बहुत सारा। देखिए ये जो है ना, इसको बेटा यहाँ रखना, हियर गिवन AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। आप समझिए AB स्क्वायर इक्वल टू, बेटे 2AC को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको सेपरेट कर दिया, 2AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं। आप समझो AB स्क्वायर इक्वल टू, मेरे बच्चों AC स्क्वायर प्लस AC की प्लेस पे क्या कर सकते हैं, BC कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, BC कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, गिवन AC इक्वल टू BC दिया है बेटा, AC इक्वल टू BC दिया है, इसीलिए कर सकते हैं इसको। ये दिया है ना बच्चों, तो देखो AC स्क्वायर और AC स्क्वायर है, तो ये AC स्क्वायर है प्लस AC स्क्वायर की जगह पे हम कर सकते हैं BC स्क्वायर। अब आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर कहीं कहीं पे तो आप क्या है ना होल लगा लेते हो, और कहीं कहीं पे क्या होता है आप होल नहीं लगाते, है ना।
तो होल क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बच्चों ये किसकी फॉर्म आ गई, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या है पता है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बोलेंगे इसको बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्ज मतलब जब ये कंडीशन होगी तो 90 डिग्री बन जाएगा, और 90 डिग्री हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो मैं लिख दूंगा बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। जरा ध्यान दीजिए, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको बेटा, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABC। ये तो क्या हो गया, अब इन ट्रायंगल ABC ये चीज दिखा रहा है ना, तो कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री एंड हेंस ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस किसी भी आंसर को बिना लाइन करे हुए नहीं छोड़ना, ठीक है।